हेलो एवरीवन, देखिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3.8। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। देखो क्या कह रहा है, एक हीटिंग एलिमेंट है यूजिंग नाइक्रोम, कनेक्ट किया है उसे 230 वोल्ट सप्लाई से, वहाँ से ड्रॉ करता है इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर का, और जो कि विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। देखो ये यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको कह रहा है जो इनिशियल जो करंट है वो कितना है 3.2 एम्पियर, और बाद में जो करंट हो जाता है सेटल डाउन होने के बाद उसके बाद वो हो जाता है 2.8 एम्पियर। यानी कि ये हमारा इनिशियल करंट, ये हमारा फाइनल करंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट की ही है, और यहाँ पर भी जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट की ही है। ठीक है, अभी ये आपको पता ही है कि यहाँ करंट कम क्यों हुआ होगा। देखो आपको पता है एक फॉर्मूला I इज इक्वल टू में H इज इक्वल टू में क्या होता है I स्क्वायर RT, 10th में भी पढ़ा है आपने ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि ऑब्वियस बात है एक हीटिंग एलिमेंट है, तो जब वो गर्म होगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस भी इसका इंक्रीज होगा। अब देखो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो क्या होने वाला है, V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास IR, एंड I इक्वल टू होता है V अपॉन में R। अब ये R अगर बढ़ गया तो फिर करंट क्या होगा, कम होगा हमारा। ठीक है ना, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हीट की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट हमारा कम हो जाता है। तो ये करंट वही है जो कि कम हो गया, पहले ज़्यादा था फिर ये कम हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई कहानी। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है, आपको कहता है व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। क्या कह रहा है आपको, ये स्टेडी टेम्परेचर बताना है आपको हीटिंग एलिमेंट का। इफ़ द रूम टेम्परेचर इज 27.0 डिग्री सी। देखो रूम टेम्परेचर क्या है, जब इनिशियली हमने जो हमारा करंट आया वो 3.2 एम्पियर 230 वोल्ट सप्लाई पे, यानी कि वो रूम टेम्परेचर की बात है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर कितना है हमारे पास, यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 27.0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब ये स्टेडी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, स्टेडी टेम्परेचर, स्टेडी टेम्परेचर क्या है, जब स्टेडी वैल्यू आई थी करंट की, यानी कि फाइनल जो करंट आया था हमारा। ठीक है ना, तो यानी कि स्टेडी टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर ये फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नाउ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज। अब जो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट है दैट इज अल्फा, अल्फा इज 1.70 इंटू में 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखो जरा, हमें यहाँ पर पता है जब भी टेम्परेचर की कहानी होती है तो हमें फार्मूला पता है, जब हमने टॉपिक किया था अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस वाला, तो R इज इक्वल टू में R0 1 प्लस में अल्फा डेल्टा T, ये फार्मूला था। R इज फाइनल रेजिस्टेंस एंड R0 इज इनिशियल। तो यहाँ पर देखो जरा, हमारे पास इनिशियल करंट दिया हुआ है और फाइनल करंट दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ अल्फा की भी वैल्यू है और डेल्टा T तो हमें पता ही है क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो T माइनस 27 डिग्री C हो जाएगा, लेकिन ये R और R0 चाहिए, तो ये हमें निकालने पड़ेंगे। तो ये हम यहाँ पर निकाल देते हैं। देखो R की वैल्यू क्या होगी, पहले R0 निकालते हैं। देखो हमें फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू में IR, तो R इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, V अपॉन में I, तो ये V अपॉन में ये वाला I0 हो जाएगा। तो V कितना है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 230 है, और I0 कितना है हमारे पास 3.2 है। तो 230 और 3.2 का हम पॉइंट हटाएंगे, वो 10 नीचे लगेगा, तो पॉइंट हटाने के बाद जो 10 नीचे लगेगा वो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये 2 1 ज़ा और फिर 2 5 ज़ा 10, और ये 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ रहा है 115 को जब आप 5 से करोगे तो ये आएगा 575, और ये अपॉन में 8 आ गया। क्लियर, तो एक तो R0 ये आ गया हमारे पास। क्लियर, R की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे इसी तरीके से, V अपॉन में I करेंगे, बिकॉज ये फाइनल रेजिस्टेंस है तो फाइनल करंट लेंगे वैल्यू, और वोल्टेज तो 230 की ही है। एंड I इज़ 2.8, उसका पॉइंट हटाऊंगा 10 नीचे लगेगा, वो 10 ऊपर लिख सकता हूँ मैं यहाँ। अगेन यहाँ पर देखो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, तो ये भी कितना आ जाएगा 575, लेकिन यहाँ पर अपॉन में 7 आ जाएगा। तो R जो है वो है 575 अपॉन में 7। क्लियर है, इतनी बात बताओ। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, यहाँ पर रख देते हैं। R की वैल्यू आई है कितनी, 575/7, R0 इज़ 575/8, और ये रहा 1 प्लस में अल्फ़ा डेल्टा T। देखो जी, ये वाले क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये देखो 575, या तो इसको डायरेक्ट ऐसे कट कर सकते हो, नहीं ऐसे समझ में आता तो 575 इधर जाके नीचे आएगा, ये वाला 7 यहाँ है, और ये वाला 8 इधर जाके ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रहा 1 प्लस में अल्फ़ा डेल्टा T। देखो ये इससे कैंसिल, क्या बचा 8/7, और ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को या नहीं, बता दो, कोई भी दिक्कत है इसमें तो बताओ।
क्लियर है। अब अगर ये चीज़ आपके समझ में आ रही है यहाँ पर, तो देखो ज़रा 1 प्लस में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1.70, सॉरी 1 तो इधर ले जाकर हमने माइनस कर दिया ना, तो ये तो नहीं रहा। 1.70 इंटू में 10 की पावर -4, और क्या है हमारे पास डेल्टा टी है साथ में, यानी कि टी माइनस में टी नोट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 8/7 है, 7 LCM, 8 इधर आएगा और 7 इधर आ जाएगा, और ये देखो 1.70 इंटू में 10 की पावर -4, और ये t माइनस में 27 आ जाएगा। देखो 27.0 है ना डिग्री सी, तो 27 जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा नीचे, तो ये 27 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये आ गया 1/7, और ये कितना है 1.70 इंटू में 10 की पावर -4, t माइनस में 27। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ 1/7 यहाँ रहने देंगे, और ये 1.70 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, इंटू में 10 की पावर -4 इज इक्वल टू में t माइनस में 27। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर चलते हैं, देखो आगे ये लास्ट वाली लाइन में यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये है 1/7 इंटू में, नीचे है 1.70 इंटू में 10 की पावर -4, ये पॉइंट हटेगा तो उसका 100 ऊपर लग गया, पॉइंट हटेगा ना ये, तो 100 यहाँ आएगा, वो 100 ऊपर चला गया, और ये t माइनस में 27 तो है ही है। देखो ज़रा यहाँ पर ये 0 से ये 0 गई, और ये 10 बचा, और ये 10 की पावर -4 ऊपर जाके 4, एंड 17 7 का कितना होता है 119 होता है, देख लो करके 7 1 और 4 11। ठीक है, तो ये रहा आपके पास t माइनस में 27, और यहाँ पर देखो इसको डिवाइड करना है इससे, तो 10 थोड़ा छोटा है, तो मैं क्या करूँ यहाँ से 2 जीरोज़ इधर ले लूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा 10 की पावर 2, यानी कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ क्या बचा 10 की पावर 2 बचा, 119 ये रहा। अब इसको डिवाइड कर लो, देखो 1000 और 119 को इससे करोगे तो ये आपके पास जाएगा, आप इसको करके देखना, 119 को 8 पे करोगे ना, तो ये आएगा आपके पास 952, तो यहाँ आ जाएगा 48, फिर आप 0 उतारोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो फिर ये जाएगा आपके पास 4 पर। ठीक है, 4 पे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 476, और ये रहा 4। बस इतना बहुत है। देखो ज़रा ये आ गया 8.4 इंटू में 10 की पावर 2 t माइनस में 27, और ये पॉइंट हटेगा तो 10 लग गया, और 10 की पावर 2 को मैं 100 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद देखो ये 0 से ये 0 कितना आ गया, ये 840, और ये -27 इधर जाके प्लस का 27, तो जो फाइनल टेम्परेचर आ गया यानी कि स्टेडी टेम्परेचर वो कितना आएगा 27, इसमें ऐड करो 7 और ये 6 और ये 840 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास इसका आंसर। बताओ जी, आया समझ में? सिंपल ही था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मेन है इसमें R और R0 निकालना था, क्योंकि हमें करंट की वैल्यूज़ दी हुई थी और वोल्टेज हमें पता ही थी, तो हम R भी निकाल सकते थे यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस, और आपका इनिशियल रेजिस्टेंस R0 भी निकाल सकते थे, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे उसके बाद। क्लियर है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।